संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। जैसे ये बाबा बैठे हुए हैं, इन बाबाओं के पास कौन सी डिग्री है, कौन सी उपाधि होती है बाबा बनने के लिए, कौन से डिग्री मिलती है बाबा बनने के लिए? 4 या चेले इकट्ठे करे और बाबा बन गए। अगर कोई डिग्री हो, कोई उपाधि हो तो बताओ जरा, ऐसे बाबाओं को कौन मानता है? हमारे देश में एक जमात है, भीड़ का हिस्सा बनकर के इन बाबाओं को पूजने का काम करती है, जो ये महामंडलेश्वर हैं। तो ये इंडिया को छोड़ करके कौन सी उपाधि है? मुझे अमेरिका बता दो, फ्रांस बता दो, जापान बता दो, चाइना बता दो, इंग्लैंड बता दो, कौन पूज रहा है ना, कौन मान रहा है इंडिया के अलावा? और इंडिया में सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो धर्म की आड़ में महिलाओं का, या जो आज शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, जो संविधान के दम पर अपनी आवाज उठाते हैं, उनको रोकने के लिए इन बाबाओं चक्कर में आ गए। जगत कहां के गुरु, कौन मान रहा है ना? कौन सी इनकी उपाधि है, कौन सी डिग्री है, कौन से इनके पास पीएचडी होल्ड इन्होंने कर रखे, कौन से स्कूल से इन्हें उपाधि मिली? आप या खुद ही कहने लगे कि हम डिग्री लेकर बैठे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। मान्य श्री मूर्ख बाबा, मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है? और बाबा साहब के पास 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, एमए डबल, पीएचडी डबल, यानी कई विषयों में डबल। और बाबा साहब के अगर योगदान की बात करें तो सिर्फ संविधान नहीं, तमाम ऐसे बाखड़ा नाखड़ा बांध में अपना योगदान दिया, आरबीआई में अपना योगदान दिया, तमाम ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जिनसे आज देश की स्थिति मजबूत होती है, उनमें बाबा साहब का योगदान है। तो ये ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हिरसी नहीं कर सकते, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल लाकर के बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं को विशेष अधिकार दिए। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू के लिए क्या किया, हिंदू कोड बिल जब आया तो बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। कुछ लोग नहीं चाहते थे ऐसी बाबा जैसे ढोंगी, जो जिनकी विचारधारा ऐसे बाबाओं से मिलती है, ऐसे ढोंगी बाबाओं के जो चेले हैं, वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, हर वर्ग की महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, सिर्फ एक समुदाय एक समाज की महिलाओं का नहीं, पूरे समाज की महिलाओं को अधिकार मिले। मैं तो उनसे कहता हूं हाथ जोड़ के कि इन बाबाओं को चक्कर छोड़िए और पढ़ाई की तरफ चलिए, स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसे पढ़ के आप विदेश में तक नौकरियां लेंगे। विदेश में आज हमारे देश के लोग विदेश में जो है जज बन रहे हैं, एमपी एमएलए बन रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री बन रहे हैं विदेश में। अरे शर्म करो, डूब मरो। जिस दिन ये देश जाग गया, जिस इस देश की नारी जाग गई, तुम्हारा इलाज करेगी, तुम्हें भगने पे मजबूर कर देगी। जो हाल श्रीलंका में, जो हाल बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ, वही हाल इन बाबाओं का यहां होगा। और जो नेता इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का यह हाल होगा। पूज्य बाबा साहब इस देश के आइकॉन है। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने राम की जन्मभूमि को अपने संविधान से मान्य कोर्ट के माध्यम से न्याय देना काम किया। तो मैं तो उस ग्रंथ को, उस महापुरुष को मानूंगा जो राम तक को भी स्थापित करने के लिए माने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़े। मनुस्मृति को ये कहे कि मनुस्मृति देश का सबसे पहला और संवैधानिक ग्रंथ है, तो उस मनुस्मृति में जहां इनका मन करे कोई सी भी चौपाई उठा करके देख ले, जहां देश की सबसे बड़ी आबादी और विशेष रूप से इस देश की महिलाओं को अपमानित किया गया हो, वो सबसे अच्छा संविधान कैसे हो सकता है? उस मनुस्मृति में मैंने बार बार कहा है, महिलाओं के लिए कठोर से कठोर नियम लिखे गए हैं। महिला आजादी से जी नहीं सकती, महिला पढ़ नहीं सकती, महिला अपने अधिकारों के लिए न्यायालय कोर्ट में नहीं जा सकती। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उसी मनुस्मृति में महिलाओं को उनके फंडामेंटल अधिकार नहीं है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। यानी कि एक महिला को मनुस्मृति में पैर की जूती, दासी, इस्तेमाल का वस्त्र तक समझा गया है। महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार है, ना लिखने का अधिकार है, ना जज बनने का अधिकार है, ना डॉक्टर बनने का अधिकार है, ना पीसीएस बनने का अधिकार है। इस देश में राजनीतिक हिस्सेदारी लेने का अधिकार नहीं है। और ये तो मैं आज जब बात कर रहा हूं, जब 1947 के बाद संविधान लागू हो गया, उससे पहले की स्थिति तो अगर आप सोचेंगे तो वो महिला किसी भी वर्ग की हो, उस मनुस्मृति में, चाहे वो अपर कास्ट की हो, ओबीसी समाज की हो, एससी की हो, एसटी की हो, अल्पसंख्यक की हो, यानी कि इस देश में जो आधी आबादी महिलाओं की है, उन महिलाओं को 1947 से पहले हजारों साल तक उत्पीड़न किया गया, सताया गया, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया। ये तो सौभाग्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस देश में पैदा होना, भारतीय संविधान लिखना और हिंदू कोड बिल ला करके इस देश की गोदी मीडिया, मैनेज मीडिया ऐसे वैभवों को बैठा करके डिबेट करती है। मूर्खता की, जाहिलता की इतनी हद हो गई। अगर बैठना डिबेट करना तो बैठाइए, हम तैयार हैं बैठने के लिए। बाबा अपने शास्त्र ले आए, हम अपना संविधान ले आते हैं और बैठ के डिबेट करते हैं कि देश के लिए कौन सा सबसे ज्यादा ताकतवर संविधान है। ये बहुत सारे बाबा इकट्ठे हो गए हैं
ये इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान करना चाहते हैं। जब भी इस देश में महिलाओं की, युवाओं की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, देश को आगे बढ़ाने की बात हुई तो सरकार ने समय समय पर ऐसे बाबा इकट्ठे करे और धर्म का चोला पहना करके धर्म का स्लो पोषण देने का काम किया। बात होगी महिलाओं के सम्मान की तो ये उठा कर ले आएंगे बाबा, बात होगी युवाओं के रोजगार की तो उठा के ले आएंगे पाकिस्तान, बात होगी स्वास्थ्य की, सम्मान की तो ये कोई सा युद्ध छेड़कर बैठ जाएंगे। देश की उन्नति के लिए कोई काम नहीं करना है, देश को बांटने के लिए लोगों को काम करना है, देश को तोड़ने के लिए काम करना है। मैं किसी भी धार्मिक की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे संविधान पर, मेरे देश के लोगों पर, मेरे देश के महापुरुषों पर कोई अगर अपमानित करेगा, उन पे लांछन लगाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा देश मेरे लिए सप्रिय है, सबसे पहले मेरा देश है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, हमारे देश के लिए हजारों सोल्जरों ने कुर्बानी दी, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी और हम भी कुर्बानी दे देंगे। ऐसे बाबाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम। ये तो बाबा ये भी कह रहे कि संविधान बाबा साहब ने बनाया ही नहीं, वो निर्माता नहीं है। सैकड़ों लोग थे, उसे पता भी नहीं कि कितने लोग थे टोटल संविधान सभा में। जब संविधान लिख रहे थे बाबा साहब, तो ऐसे बाबा पता नहीं कहां थे। तुम नहीं मानते तो विदेश जाकर पढ़ लो और कहीं देख लो। परम पूज्य बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार किया था। बता दो तो किसने लिखा है संविधान, कौन है लिखने वाला? कोई सवाल है इनके पास? ये तो मीडिया का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है, मूर्खों को बैठा करके, अनपढ़ लोगों को बैठा करके डिबेट की जाती है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा कर एक बार डिबेट करें तो हम बताएं कि बाबा साहब ने क्या लिखा संविधान में। उन्होंने वेद लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। कौन से वेद, कौन से ग्रंथ? जो वेद ये कहते हो कि ढूल प्रसन्न नारी सब आंदोलन अधिकारी, जो वेद SC ST OBC को शूद्र बताए, जो वेद आगे मटका पीछे झाड़ू बांधने पर मजबूर कर दे, जो वेद जीव ईश्वर का नाम लेने पर जीव काट दे, वो वेद जो ईश्वर का नाम सुनने पर लोहा पिघला करके कांच पे कान में डाला जाए, वो वेद जो तालाब में पानी पीने से रोक ले, पशु पानी पी सकता लेकिन एक मानव, एक इंसान, एक पुरुष, एक महिला पानी नहीं पी सकती। उन वेदों की बात कर रहे हो आप? उन वेदों की बात करो जिन वेदों में हमारी 13 साल की बच्चों का जो है ब्याह कर दिया जाता हो। उन वेदों की बात कर रहे हो आप जहां पर मानव को बांट दिया जाता हो। जब प्रकृति पूरी दुनिया में कोई भेदभाव नहीं करती तो इनके वेद भेदभाव करते हैं, उन वेदों को कैसे मान लें? ये तो शुक्र है, हम पूरे भारतवासियों को नमन करना चाहिए बाबा साहब को। अगर बाबा साहब इस देश में पैदा ना होते तो करोड़ों वंचित पीड़ित लोगों को न्याय ना मिलता। आज जहां ईश्वर को बाबा साहब के संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल रहा हो तो इनके वेद क्या करेंगे? और किन वेदों की बात कर रहे हो? मैं एक वेद की बात कर रहा हूं, कानपुर के जो है लले यादव थे, उन्होंने तो रामायण को झूठ साबित कर दिया हाई कोर्ट इलाहाबाद में। किस वेद की बात कर रहे हो? वो वेद जो सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को अधिकार देते हो, वो वेद जो मानव में भेदभाव कर करके जो है धन संपत्ति रखने का अधिकार न देते हो, जो महिलाओं का चीरहरण करके बाल खींच करके नंगा नाच करवाते हो, उन वेदों की बात करते हो आप? मैंने वो डिबेट देखी है, कहा कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। क्या कर रही है IB, क्या कर रही है CBI, क्या कर रही है स्टेट की गवर्नमेंट, क्या कर रही है स्टेट की पुलिस, जो मौन बने बैठे हैं? ऐसे बाबा पे तो NS से देश छोड़ा के जेल में डालना चाहिए। जो जीते जी इंडिया के चारों तरफ कई देशों में अंदर गृह युद्ध हो गया और ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मानव को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आंख में पट्टी बांध करके, गृह मंत्री जी आंख में पट्टी बांध कर देख रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई एक आदमी अपने अधिकारों के लिए बात कर दे, एक पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन कर दे, तो ये जेल भेजना काम करते हैं। और ऐसे बाबा जो नारी शक्ति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन बाबाओं को सुरक्षा दे रखी है। अरे नेताओं को शर्म आनी चाहिए इस देश में। इन्होंने पहले बयान दिया था कि जो राम को ना बचे वो चारों वर्ण चमार हैं, जाति को निशाना बनाया था आपसे पहले इन्होंने। हाँ, नाम जो राम को ना भजे वो चमार है। मैं धन्यवाद करता हूं, चलो कम से कम एक शब्द तो निकला इनसे, चमार वंश। धन्यवाद। हम तो बाबा साहब को जपेंगे। मैंने नहीं देखा राम को, मैंने तो बाबा साहब को देखा है, जिन्होंने मेरी बहन को सम्मान दिया, मेरी माँ को सम्मान दिया, मुझे सम्मान दिया। एक राम आस्था का विषय हो सकते हैं। वो दशरथ के बेटे थे, बधाई है वो रहे। आंखें खोलो, ये 150 करोड़ की आवाम, आंखें खोलो। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कितना उत्पीड़न तुम्हारे साथ किया जा रहा है। तो मेरा मकसद किसी बाबाओं को अब सब कहना नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे महापुरुष पे, कोई सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाबा साहब,
या हजारों वो महापुरुष जो ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, इन पे कोई, राम मनोहर लोहिया जी, जेपी नारायण, अगर इन पे इनकी विचारधारा इन पे कोई हमला करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे ये डिबेट कर रहे हैं हम भी तैयार हैं, और अगर ये हम पे हमला करेंगे तो हमले से दिया जाएगा।